तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हमने कुछ मंगाया है फ्लिपकार्ट से और वो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर जो हमने मंगाया था वो आ चुका है। उसको मेरा छोटे वाला भाई जो लड्डू मामा जी का लड़का है वो लेके आ चुका है। सो हम लोग चलने वाले हैं अब नीचे, और नीचे चलने के बाद उस पार्सल को करते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं कि हमने वो पार्सल किसके लिए मंगाया है, हमने वो जो ऑर्डर किया था किसके लिए किया था। तो लेट्स गो, कम ऑन। तो आज हमने मंगाया फ्लिपकार्ट से एक पार्सल, तो देखते हैं अभी इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। निकलने वाला क्या है, हम लोगों ने मंगाया था एक पैंट अपनी छुट्टी के लिए, ठीक है। तो हमने मंगाया फ्लिपकार्ट से। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या ब्रांड आया है और कैसा क्वालिटी का पैंट आया है। ले भाई लड्डू, ओपन ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो मेरे जैसा पैंट है भाई, मैंने भी जैसे मंगाया था, बट ये लेडीज है, जेंट्स नहीं है। और हमारे इसमें से पैकेट में से निकला है ब्लू पैंट, और ये देख सकते हैं आप इसका लुक, इसका डिजाइन है, इसका बैक साइड, और आदमी फैशन करके इसका कार्ड का नेम है। सो पैंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। तो चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं उसके पास जिसके लिए हमने मंगाया है। चलो गाइस, हम लोग लेके चल रहे हैं इस पैंट को उसके पास जिसके लिए हमने मंगाया है, वो है मेरी छोटी सिस्टर। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तुम कर दो ना तुम। तो ये है वो जिसके लिए मैंने मंगाया, ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको ये पैंट कैसा आएगा, साइज इसका कैसा रहेगा, लेंथ इसका कैसा रहेगा। ये तो इसमें पूरी छुप गई भाई, ये तो हाइट में ज्यादा बड़ा आ गया पैंट। कोई नहीं, हम लोग इसका कटिंग करा देंगे, यहाँ से इसको कट करा देंगे। इतना बड़ा पैंट निकला है, बट क्वालिटी अच्छा है और पैंट भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। पर हमारी जो छुटकी है उसका हाइट थोड़ा छोटा रह गया, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं टीवी, हमारा टीवी रूम है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है एंड ये मेरी मदर है, ये मेरी मदर है, और ये दो झल्लियाँ हैं, इसका कोई पता नहीं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये मंगाई थी हमने छोटी सिस्टर के लिए, बट हमारी बड़ी सिस्टर ने पहनी और उसको बिल्कुल फिट आ रही है। तो ये छोटी सिस्टर के लिए पैंट नहीं है, उसके लिए हम दूसरा ऑर्डर करेंगे, और उसको लॉस हो गया एक अच्छी खासी पैंट का। तो शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। मंगाया था हमने छोटी के लिए, आ गया वो बड़ी के लिए, और ये ऑर्डर किया था किसने, लड्डू ने। तो ये मेरे मामा का लड़का है, इसी ने ये पैंट मंगाई थी उसको छोटे वाली सिस्टर को गिफ्ट करने के लिए, बट गिफ्ट रिजेक्ट हो गया, अभी बड़ी सिस्टर को मिल गया। तो काफी अच्छी लग रही है भाई। ये अन्ना हजारे जो बहुत बुरी तरीके से देख रही है, देख रहे हैं आप कितना शर्मा रही है। ओहो ओहो, ये तो पागल है, से छोड़ो इसके। तो हम लोग यहाँ पर फन कर रहे हैं, फन करने का मतलब हम लोग यहाँ टीवी भी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। पर इसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग निकलने वाले क्लास के लिए। बस अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होने के लिए जाऊँगा और दिखाऊंगा फाइनली लुक मेरा कैसा आएगा। और यहाँ से ना मुझे देख के हंसती हुई, अपने दांत दिखाती हुई, ब्रश इसने आज किया नहीं है, फिर भी बड़ी स्मेल आ रही है। बड़ी मतलब हम लोग मूवी कौन सी देख रहे हैं, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, जो कभी के टाइम में बहुत अच्छी मूवी हुआ करती थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो मूवी। ओ माय गॉड, यहाँ विलेन आ चुका है। विलेन नहीं, हीरो है। अच्छा सॉरी, ये तो हीरो है और ये हीरोइन है, और ये हीरो। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका अपना यूपी का स्ट्रगल बॉय रोहित डांसर। तो हम लोग निकलने वाले क्लास के लिए। आज हमारा जो वीडियो क्लिप है, आज जो हमारा जो ब्लॉगिंग है वो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया, एंड आज हमारी क्लास में छोटे छोटे बच्चों का, क्यूट क्यूट बच्चों का वीडियो शूट है। तो हम लोग बाकी ब्लॉगिंग करेंगे अपनी क्लास में। अभी मैं निकलने वाला हूँ, सो अगर मुझे लगा कि रास्ते में ब्लॉगिंग करना चाहिए तो मैं रास्ते का ब्लॉगिंग करूँगा। देन इसके बाद की क्लिप में हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास के अंदर। तो आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं अपनी क्लास में, देखते हैं।
तो हेलो गाइस, आज मेरा बहुत ज़्यादा बैड लक है क्योंकि मैं जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चलने के बाद मेरा बाइक पंचर हो गया। पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा जो बाइक का सुपर हीरो बाइक का जो टायर है वो ट्यूबलेस है। तो मैं आराम से गाड़ी चला के एक पंचर वाले भैया के पास रुक गया और यहाँ पर देखा वो मेरी गाड़ी के पास बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी गाड़ी पंचर लगाने के लिए स्टार्ट किया और एक भैया आए, उनसे वो लड़ना स्टार्ट हो गया। पता नहीं उन्होंने क्या किया, उनका कुछ काम वाम कुछ ख़राब कर दिया होगा जिसको लेकर उनमें काफ़ी देर तक बहस होती रही और इस चक्कर में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और मैं उनको बार बार बोलता था कि भैया आप लड़ बाद में लेना, लेकिन बट मेरा बाइक जल्दी पंचर लगा दीजिए। और आप यहाँ अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा एक कील पेच घुसा हुआ था टायर में और उन्होंने उसको ऐसे निकाला जैसे किसी स्क्रू को निकाल रहे हैं। और वो स्क्रू को निकालने में मेरा तो देखते देखते हालत ख़राब हो गया था कि मुझे लगा शायद मेरा टायर ख़राब हो गया था। फिर भी मैं उनके साथ में बातें करता रहा और उनको जल्दी जल्दी पंचर लगाने के लिए बोलता रहा। लेकिन वो बंदा जिसके साथ वो लड़ रहे थे ऑलरेडी पीछे खड़ा हुआ था, उनके साथ में उनका कन्वर्सेशन चल रहा था और वो उससे कंटिन्यू लड़ रहे थे। खैर जो भी कुछ है, कुल मिला के मेरा पंचर लग चुका था और मैं पहुंच चुका था अपनी क्लास मैंने ओपन कर दिया था। लेकिन बट कल मेरा पोंछा उड़ गया था जिसपे मैं पोंछा लगाता हूँ क्लास से, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। तो यहाँ पर मैंने खरीदा पोंछा और पोंछा लेने के बाद में मैं निकल जाता हूँ क्लास के लिए और क्लास में जाके मैं कर देता हूँ अपनी साफ सफाई। और उसके बाद में कुछ देर टाइम बाद या कुछ देर बाद मेरे यहाँ पर आ जाते हैं क्लाइंट्स, उसमें आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर मेरी ये क्लाइंट मुझे पेमेंट करते हैं अपनी मंथली का जो उनका फीस बैठता है। तो यहाँ पर मैंने उनसे मंथली का जो फीस है वो लिया और फीस लेने के बाद मैं आ गया अपने कैमरा के साइड और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मंथली की ये फीस। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना फीस तो ले लिया था, लेकिन मैं जब मेरा कोई फीस आता है तो मैं सीधा पहले भगवान जी के पास जाता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और फिर उसको अपनी पॉकेट में डालता हूँ। बट यहाँ पर हमारी जो प्रिया मैम है और वो जो कीर्ति मैम है जिनका फीस आया था, तो वो लोग आपस में कुछ बातें शातें कर रहे थे जो औरतों से रिलेटेड थी, जैसे कि घर संभालना, घर का पैसा बचाना। और यहाँ पर उनकी बातें हो रही थी आपस में, आपस की सैलरी को लेके। जो वो लोग, क्योंकि ये सब लोग एक वर्किंग वूमेन है और ये अच्छी खासी जॉब करते हैं, सो इन लोगों का ये कहना था कि हमारी जितनी सैलरी आती है उससे ज़्यादा हम लोग हर महीने खर्च कर देते हैं। तो मेरा थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतना पैसा कमाने के बाद उससे ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं और जो आपकी सैलरी आती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को बोला कि आप लोग अपनी सैलरी से ज़्यादा खर्चा मत किया कीजिए। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारी एक और क्लाइंट, चलिए आइए उनसे मिलाते हैं। ये है हमारी मोनिका मैम जो लेट आते हैं क्लास, और ये है हमारी प्रिया मैम। इनको ना आज इन्होंने फीस दिया और फीस देते कह रहे पार्टी दे दो, और वो भी पिज़्ज़ा की कुछ भी। हाँ तो गाइस अभी देखा आपने कि हमारी क्लास में चल रही थी पिज़्ज़ा पार्टी की बात, और पिज़्ज़ा पार्टी की बात करते करते यहाँ पर आ गया सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर, और जिसमें कि राधिका मैम ने बोला कि नहीं हमने नहीं बोला, ये आपने ही बोला था कि पिज़्ज़ा पार्टी करनी है। हम लोगों ने वो सब बातें खत्म करने के बाद कर दिया अपना क्लास स्टार्ट। और क्लास स्टार्ट करते करते मैंने उन लोगों को बोला था कि प्रॉप्स लाने के लिए। प्रॉप्स लाने का मतलब एक हमने बोला था बांस का डंडा, जिससे कि हम लोग उसको यूज़ करके एक्सरसाइज कर सकते थे, जैसे जो हम लोग फिलहाल अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग उसको शोल्डर पर रखते और दोनों हाथों से पकड़ते, तो ऐसे ही राउंड ऑफ करते बॉडी को, तो उससे काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो यहाँ पर मैंने जब बोला सबको कि डंडा लेके आना है बांस का खरीद के, और मार्केट में आप लोग जाते हैं तो आप जब कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तब आप लेके आ सकते हैं, बट यहाँ पर कीर्ति मैम मुझे बोलते हैं कि आप ही ले आ और हम सब लोग आपको उसका पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इशिता का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, जो हमारे यहाँ पे सबसे छोटी स्टूडेंट है जुम्बा क्लास में। तो मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा क्या हुआ, इतना एनर्जी लेवल डाउन क्यों है? तो उसने बोला कि सर मैं कल रात अपनी मम्मी पापा के साथ पार्टी में गई थी तो रात को मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल डाउन है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपनी क्लास के कुछ फनी मोमेंट्स। कम ऑन। तो हेलो गाइस, हमारे क्लास में चल रहा है सिटअप, जो बहुत हार्ड प्रैक्टिस होता है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज होता है। तो हम दिखाते हैं हमारे जो क्लाइंट से कैसे कैसे सिटअप करते हैं। तो ये है हमारी प्रिया मैम, और ये देखिए, देख रहे हैं कितना प्यार है, एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी रितु मैम और मोनिका मैम। यहाँ तो फिर भी ठीक है। अब हमारी राधिका मैम को देखिए, उनकी पार्टनर कौन है। ये हमारी दीवार। राधिका मैम क्लास आए ना है, लेकिन उनकी पार्टनर रोज क्लास आती है। क्या पता है मुझे, आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। चाइल्डहुड फ्रेंड हो हैं? तो 11th से भी लड़के
चाइल्ड ही रहते, कहाँ बड़ी होती है। ये हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, देखिए। और अभी शादियाँ हो गई इन लोगों की, दोनों की। हेलो एवरीवन, हमारा जो खड़े होने का सेशन होता है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग बैक करते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट, और उस रेस्ट में हम लोग करते हैं बटरफ्लाई करते करते हम लोग एक दूसरे से बातें शातें करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक करते रहते हैं, और ऐसे ही करके 10 मिनट जो हमारा टाइम होता है उसको स्पेंड करते हैं। और स्पेंड करने के बाद हमारा जो फाइनली हमारा जो लेटनिंग एक्सरसाइज होता है, जो हम लोग बैली के लिए करते हैं, थाइस के लिए करते हैं, और ये जो हमारे नीचे लेटनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और सबकी हालत ख़राब हो जाती है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। और यहाँ पर कीर्ति मैम मुझे बोलते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज ना करके आज डांस कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारी एक्सरसाइज कम हो रही थी, कॉमेडी क्लास ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर हंसी मजाक कर रहे थे। तो चलिए, फिर भी मैंने इनको बोला कि नहीं, हम लोग एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करते हैं और डांस करेंगे बाद में, लास्ट में, जो हमारा सबसे लास्ट वाला सेशन होता है। ब्लॉगिंग बनते ना सब अपनी पोजीशन में आगे, वरना भी इनकी बातें चल रही थी पूरी दवा के। चलो 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 चलो, लेट्स अप। सो गाइज, यहाँ पर मेरी जो जुम्बा क्लास चल रही थी उसका हम लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज और उनको डांस करा के उनका क्लास क्लोज कर दिया था। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ अपने छोटे स्टूडेंट्स का, जिनका आज मैं शूट करने वाला हूँ, वीडियो शूट। सब लोगों का एक अलग अलग से छोटा छोटा वीडियो शूट होगा और सब लोगों का इंट्रोडक्शन भी होगा, जिससे कि मैं आपको अपने सभी स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ। बट वहाँ पर थोड़ा टाइम था उनके आने का, तो इस बीच में मैंने खुद का प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया। और चलिए, अब मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ। और अगर आपको देखना है कि मेरे क्यूट और स्वीट और हैंडसम क्यूट बॉयज़, क्यूट गर्ल्स जो छोटे हैं अभी, उनका अगर डांस आपको देखना है, उनका अगर आपको ब्लॉग देखना है और हमने कैसे वीडियो शूट किया और हमने आगे क्लासेस में क्या किया, तो आपको मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स जोन में शेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जोन में, अपने रिलेटिव जोन में मेरा चैनल शेयर करें। सो अब हम लोग चलते हैं, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और आपसे लेते हैं हम लोग विदा। तो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय लवली ऑडियंस। आपका अपना रोहित यूपी 11 स्ट्रगलर बॉय। सो लव यू, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड, मतलब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ देखना ज़रूर और वापस मेरे चैनल पे आकर मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को आपको वापस से रीड करना है, सीन करना है, जिससे कि मेरे व्यूज़ बढ़े और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।